गुड इवनिंग एवरीवन। तो बात करते हैं हमने क्या डिस्कस किया था आज के लिए एंड मार्केट ने कैसे काम किया है। तो हमने क्लियरली एक लेवल डिस्कस किया था 250। ठीक है, 250 के ब्रेकडाउन पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमारे टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट 230, सेकेंड टारगेट 180 तक हो सकता है, 180 175 तक हो सकता है, बट मार्केट 200 के पास से ही घूम गई। ठीक है, अब इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि मार्केट खुली एंड खुलते ही ऊपर भागी एंड ऊपर से फिर ये 100 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी दे चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ से मुश्किल हो रहा था मार्केट के लिए एंड ऑलरेडी यहाँ पे देखो सपोर्ट बन रहे थे एंड फिर क्या हुआ, लास्ट में एक डबल बॉटम पैटर्न बना एंड इसके बाद ऊपर। एंड मैंने कहा भी एक्सपायरी में ये सब पॉसिबल होता है, एक्सपायरी में ज़्यादातर चांसेस होते हैं शॉर्ट कवरिंग के। ठीक है, एंड आपको कहा भी था कि कोई पैटर्न बने, अगर लेवल टू लेवल में कुछ भी हो, आपको अगर लेवल टू लेवल भी आपने प्ले किया 220 के नीचे 230, 20 पॉइंट वहाँ पे आपने, और उसके बाद और नीचे के लिए आप एसएल ट्रेल करते तो आपका 20 पॉइंट पे एसएल ट्रेल होता, आपको ये यहाँ पे निकले, या फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना था 50 पॉइंट का। आप 50 पॉइंट पे हम लोग एसएल ट्रेल जनरली करते हैं, राइट? तो आपको एसएल ट्रेलिंग एसएल में आप निकल निकल गए होंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। तो अब क्या हुआ, इसके बाद मार्केट ने ये पैटर्न बनाया और देखिए एग्जैक्टली ये 250 260 इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया एंड बूम। तो डबल बॉटम पैटर्न एक बना एंड यहाँ से बूम हो गया, राइट? अच्छा, बैंक निफ्टी में लेवल्स के हिसाब से अच्छा प्ले हुआ, बैंक निफ्टी में लेवल्स के हिसाब से अच्छे ट्रेड्स अपने को मिले हैं। तो डिस्कशन क्या था, ये लो टूटने के बाद, जो ये लो था इसके टूटने के बाद अपने ट्रेड में बैठ सकते थे। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट अपने को टारगेट्स 500 450 तक के टारगेट्स थे। ठीक है, एंड मार्केट नीचे जाते जाते आप देखो बार बार कहाँ से घूम रही थी, 450 के आसपास से बार बार घूम रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टारगेट्स फर्स्ट दिए और उसके बाद नीचे एसएल ट्रेल करने बोला था। तो अगर आप एसएल ट्रेल करने के लिए बैठे भी होगे तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया होगा कहीं ना कहीं। तो आप देखोगे यहाँ से, कहाँ से, इस जगह से, ये आपका 650 के आसपास का लेवल है, 650 से आप 450 तक गए, 200 पॉइंट यहाँ पे आपने एसएल ट्रेल किया भी होगा तो 50 पॉइंट का एसएल ट्रेल होता है। 50 पॉइंट पे आप 100 पॉइंट पे आप एसएल ट्रेल करते हो, 100 पॉइंट पे आप चलो कर लेते हो एसएल ट्रेल, तो भी आप 650 से 550 500 पॉइंट्स आपको, सॉरी 100 पॉइंट्स का आपका गेन रहा। उसके बाद क्या हुआ, इसमें भी वही देखो, डबल बॉटम एंड शूट। तो आपको बोला भी है कि हमेशा, कल कल जाते जाते मैंने ये कहा था, जिन्होंने भी वीडियो पूरी देखी होगी, कि लास्ट में अगर कोई पैटर्न ऐसा डबल बॉटम बनता है, ये बनता है, या प्राइस एक्शन बनता है कुछ, या ऊपर की तरफ, तो आप ट्रेड उसमें इनिशिएट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना, इसका ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट शूट अप कर गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को प्ले कर सकते थे और इसी तरह से निफ्टी में भी इस चीज़ को प्ले कर सकते थे इनिशियल प्रॉफिट्स के बाद। ठीक है, निफ्टी में तो चलो कॉस्ट टू कॉस्ट इनिशियल लेवल टू लेवल निकला, तो एक्सपायरी में ऐसा ही होता है, हमेशा आप लेवल टू लेवल चलते हो। ठीक है, लेवल टू लेवल अपने को 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स अपने को लेवल टू लेवल ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, जो 3 टाइम नहीं मिल रहा है ना, उसमें आपको दिन भर में पैटर्न देखना होगा। ठीक है, या तो आप लॉस खाओगे, या आप फिर एसएल लॉस खाओगे, एज इन एसएल लगेगा, आपका एसएल लगेगा, या फिर आपका पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड लोगे तो उसमें ट्रेड हिट होगा। ठीक है, तो अगर आपका एसएल लगता है पैटर्न के हिसाब से, तो आप फिर उसमें एसएल दो और निकल जाओ, मतलब उस दिन ट्रेड करने के लिए चांसेस ही नहीं दे रही है मार्केट। और अगर आपका पैटर्न के हिसाब से बनता है तो आप ऊपर निकल सकते हो। तो ये सब पैटर्न्स आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, एंड पैटर्न भी देखो ना, पैटर्न भी बना तो आपका ब्रेकआउट लेवल क्या था, 250 260, इसी जगह से जहाँ पे हमने, जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था, वही ब्रेकआउट लेवल भी बन जाता वापस अगर ऊपर जा रहा है तो इसी जगह से आप अगर लेवल्स भी आप याद रखते तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलती। एंड ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में ज़्यादा अच्छी आई है बैंक निफ्टी से, बट जो भी है, तो डिस्कस करते हैं कल के लिए। ठीक है, तो अभी देखो मार्केट ने क्लोजिंग क्या है, ऊपर की तरफ दे दी। अब इसमें बाइंग आई है या शॉर्ट कवरिंग आई है आपको नहीं पता। ठीक है, जनरली इसको शॉर्ट कवरिंग मूड में ही देखेंगे। देखो रियल बाइंग तो देखो इस लेवल के बाद ही आएगी, जो आपका 450 18 450। ठीक है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक हम प्रॉपर ब्रेकआउट बाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपका नीचे डाउन साइड का लेवल बन गया 200, 200 टूटे तो आप नीचे की तरफ बैठ सकते हो। अगेन आप वही 100, फिर 18,050 80 50 इसी तरफ में आप आ जाओगे। ठीक है, 200 टूटे तो, और ज़रूरी नहीं है कल के कल आ जाओगे, लेकिन आ जाओगे। अब इशू क्या है, मार्केट को 200 तोड़ने से पहले ये 120 पॉइंट यहाँ पे भी आपका फंसा हुआ है। ठीक है, 120 पॉइंट।
अब मार्केट अगर यहीं से अगर फ्लैट होके गिरती है एंड उसके बाद 200 तोड़ती है तो आपको बहुत कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुकी है और नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट अगर खुल के गिरती है 200 के आसपास आपको मिलती है तो आप यहाँ से एक बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट चीज़। हाँ, 200 टूट गया तो आप सेल ट्राई कर सकते हो, बट अगर फ्लैट खुल के टूटता है तो मुश्किल है। बट अगर गैप डाउन खुल रहा है, गैप डाउन खुल के कंसोलिडेशन करके तोड़ रहा है ना, तब ज़्यादा अच्छा आपके लिए ट्रेड रहेगा, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये आज का जो हाई है 340 का, ठीक है। 340 के ऊपर आप जाओगे 400 तक के लिए आप बैठ सकते हो, ये 60 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आप बस विश करो कि मार्केट कहीं फ्लैट खुल जाए और थोड़ा सा फ्लैट खुल के थोड़ा सा डिप दे दे और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करे तो आपको एंट्री का मौका मिलेगा। अगर गैप अप ही खुल गई, आप मान लो 380 के पास आसपास गैप अप खुल गई 50 पॉइंट, ठीक है, 50-60 पॉइंट 370 380 के पास, तो आपके पास बचेगा ही 30 पॉइंट लेने को, तो कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो आपको इस तरह से ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अगर आपको खुल के नीचे आसपास यहाँ पे 250 के आसपास 260 के आसपास मार्केट मिलती है ना, तो यहाँ से भी एक बाइंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। और अगर नीचे और इसके, अच्छा अगेन और एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर सपोज मार्केट नीचे आने लगती है और 250 का लेवल फिर तोड़ देती है तो आप वापस 200 के लिए बैठ सकते हो, जो बहुत धीरे होगा, ठीक है। अब 200 से आपको कोई बाउंस मिले तो आप उसको प्ले कर सकते हो। ये 50 पॉइंट पे आप बुक कर लोगे, ठीक है। आप 50 पॉइंट पे बुक कर लोगे, फिर फर्दर ब्रेकडाउन मिलता है तो नेक्स्ट एंट्री बना लेना, बट ये 50 पॉइंट लेके आप बुक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई बाइंग मिलती है, कोई पैटर्न बना के बाइंग मिलती है तो आप ट्राई करोगे, ठीक है। और यहाँ से 250 के आसपास से भी कोई बाइंग मिलती है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके टूटने पे आप 200 तक के लिए प्ले कर सकते हो। 15 मिनट्स की कैंडल का रूल याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया, एंड इसके ऊपर आपका बता ही दिया 400 तक का टारगेट है, और ये फ्लैट के केस में। हाँ, अब गैप अप खुल जाता है और 400 के आसपास ही खुल जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, प्राइस एक्शन बनने का वेट करो। अगर नीचे की तरफ जा रही है यहाँ से रिजेक्शन लेके तो आप नीचे जाओगे, एंड ऊपर जाने लगती है तो आप पहले तो इसके निकलने के बाद, जो ये 420 का लेवल है, इसके निकलने के बाद आप 450 तक बैठ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप 30 पॉइंट्स कैप्चर कर लो स्कैल्पर्स के लिए, एंड 450 अगर टूट गया और सस्टेन कर गया ना 15-20 मिनट आधा घंटा, तब एक लंबे टारगेट्स के लिए आप जा सकते हो। 600 तक भी आप जा सकते हो, 600-700 तक भी पोजिशनली, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब और एक चीज़ क्या है ना, कल आज मंथली एक्सपायरी खत्म हुई ना, कल नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। तो कल का दिन एक बहुत ही ऐसा होगा, कल आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ में कैसे पोजीशंस बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कल का दिन थोड़ा वॉलेटाइल और वियर्ड रह सकता है, तो बहुत ध्यान से संभल के ट्रेड करना। तो मतलब नेक्स्ट हमेशा मंथली एक्सपायरी के जो नेक्स्ट दिन होता है, जो फर्स्ट डे होता है, उसमें पोजीशंस बनाते हैं बड़े लोग, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे सीखने पे और समझने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रेड नहीं मिले, पैटर्न्स नहीं मिले तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करो और सीखो, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी में यार अब मतलब वापस वही चीज़, नीचे से इतना खींच लिया, वही 680 700 के आसपास आ गया। 700 एक रिजेक्शन है, ठीक है। तो 700 के स्टॉप लॉस से आपको, अगर फ्लैट खुलती है 700 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड ट्राई कर सकते हो। 700 के ऊपर निकलते ही आप कॉल लेना है, लो नहीं लेना है मत लो, बट इससे एग्जिट कर, पुट से एग्जिट कर जाना, ठीक है। पुट से एग्जिट कर जाना, एज इन शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट कर जाना। 700 के ऊपर आप कॉल ले सकते हो, आपकी मर्जी है। एंड 700 के ऊपर आपको 44,800 900 44,000 100 पॉइंट करके आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, ट्रेल करते करते, ठीक है। और अगर 700 के स्टॉप लॉस से आप नीचे की तरफ ट्राई करते हो तो फर्स्ट टारगेट 600, सेकेंड टारगेट अगेन 500, ठीक है। अब ब्रेकडाउन के लिए मैं क्या करूँगा ना, ब्रेकडाउन के लिए मैं 350 का लेवल मार्क कर लो, 43 350। इसके नीचे मैं ब्रेकडाउन प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। इसके नीचे से इसके यहाँ तक का ये मार्केट आती है, यहाँ से रिवर्सल अगर देती है तो ट्राई कर सकते हैं। इसके नीचे ही कोई ब्रेकडाउन प्ले करेंगे, 15-20 मिनट आधे घंटे सस्टेन करेगी, तब इसके नीचे ही कोई ब्रेकडाउन हम प्ले करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस रेंज के, इस 350 के रेंज के पहले में देखो आप मार्केट 400 भी घूम गई। 450 का ये लो था, इसके टूटने के बाद लगभग आपको फर्स्ट टारगेट ये मिलना चाहिए था, लेकिन यहीं से घूम गई, ठीक है। तो 350 के टूटने के बाद ही आप कोई ब्रेकडाउन प्ले करोगे, ठीक है। और अगर आपको मार्केट वही 700 का आपको बता ही दिया है, और ब्रेकआउट 44,200, इसके पहले तो आपको ब्रेकआउट प्ले करना ही नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ऐसा ही है, कंसोलिडेशन में चल रही है मार्केट। लेवल्स बता देता हूँ कंसोलिडेशन के। निफ्टी के है 18,450 से
18,050, ठीक है। ये एक निफ्टी का कंसोलिडेशन है जो है 400 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन आप ये ले लो 44,150 टू 43,350, ठीक है। ये 800 पॉइंट के कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी चल रही है और निफ्टी ये 400 पॉइंट के कंसोलिडेशन में चल रही है, ठीक है। एकदम सिंपल, याद रखो ये कंसोलिडेशन का मेन ब्रेकआउट जो होगा तभी कुछ अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड में आप पोजिशनली खेल सकते हो, अदरवाइज इस कंसोलिडेशन को ही अपने को प्ले करना होगा, ठीक है। एंड उसमें भी आपको लेवल टू लेवल प्ले करना होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता दिए एंड हो सके तो कल देखना, अगर ट्रेड नहीं मिले तो ज़बरदस्ती मत करना। आज भी वही था, ट्रेड बहुत ज़्यादा दिया नहीं, लास्ट में जाके जो दिया बैंक निफ्टी में सुबह सुबह एक 100 पॉइंट की जो ट्रेड मिल गई आपको, एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट होने पे भी 100 पॉइंट आपको प्रॉफिट हो गए, वही ट्रेड था। आप देखो पूरे दिन फिर आपको लटका के रखा, वियर्ड वियर्ड सा मतलब वॉलेटिलिटी रखी पूरे दिन, उसके बाद लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग दे दी। तो वो पैटर्न को जिसने भी प्ले कर लिया डब्लू पैटर्न को, तो उसके लिए आज चांदी थी, ठीक है। तो अब देखना आज भी ये मार्केट ने यही किया, कल पोजीशंस बनेंगे, नए पोजीशंस बनेंगे, एकदम बहुत सावधानी से ट्रेड करिएगा। नहीं समझ में आए आप स्टॉक्स ट्रेड कर लो, कुछ नहीं समझ में आए आज का जिसने जिसने भी आज के दिन प्रॉफिट बनाया वो उस प्रॉफिट को लो, एंजॉय करो एंड कल छुट्टी मार लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा छुट्टी मार लोगे उसके बाद भी आप मार्केट को, अगर आपको लगता है कि आप स्क्रीन पे बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकते ट्रेड को, 3:30 के बाद आप मार्केट में बैठोगे, एनालिसिस करोगे अपनी, ठीक है, कि मार्केट ने आज क्या किया पूरे दिन, हर कैंडल को आप देखो कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या पोजीशंस बने हैं क्या नहीं हुए, ठीक है। इस तरह से आप करना, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीखने के लिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीखो, समझो, नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बैंक निफ्टी दोनों का डिस्कशन कर लिया है हमने एंड बाकी डिस्कशन अब कल कैसे मार्केट काम करती है उसके बाद देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। चलिए कंप्लीटली आज की मंथली एक्सपायरी बहुत ही वॉलेटाइल और लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग भरी रही होपफुली आपने मंथ एंजॉय किया होगा, अच्छे प्रॉफिट्स बने हमारे, ठीक है। तो अब देखते हैं कल का कैसे क्या रहता है, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड साथ में आप बेल आइकन भी दबा दो एंड प्लीज़ 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 शेयर किया करो, ठीक है। मोटिवेशन मिलती है, व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक्स आएंगे तो यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा चैनल को, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं वीडियो आने पे अपलोड कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ और बीच बीच में लेवल्स के लिए भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या आपको बुक करना है नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड बाकी डिस्कशन करते हैं अपने, ठीक है।